जब धृतराष्ट्र विवाह योग्य हुए तो भीष्म पितामह उनका विवाह प्रस्ताव लेकर गांधार पहुंचे। ये केवल विवाह का प्रस्ताव नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर की शक्ति और दबाव भी साथ था। गांधार के नरेश राजा सुबल हिचक रहे थे। कोई पिता सहजता से अपनी पुत्री का विवाह एक अंधे राजा से करने का निर्णय नहीं लेता, लेकिन कुरुवंश की प्रतिष्ठा और भीष्म के क्रोध के सामने गांधार को झुकना पड़ा। ये विवाह आनंद का नहीं, मजबूरी का था, परंतु गांधारी के भाग्य से जुड़ा एक रहस्य भी था। ज्योतिषियों ने कहा था कि उसका पहला पति अल्पायु होगा। इस अनिष्ट को टालने के लिए उसका प्रतीकात्मक विवाह पहले एक बकरे से कराया गया, जिसकी बलि दे दी गई। भीष्म से यह सत्य छिपा लिया गया। जब भीष्म को यह पता चला तो उन्होंने इसे छल माना। क्रोध में उन्होंने गांधार पर आक्रमण कर वहां की सेना को पराजित किया और राजा सुबल तथा उनके सभी पुत्रों को कारागार में डाल दिया। कारागार में इस राज परिवार का जीवन अमानवीय और अत्यंत कठोर था। केवल भूख, अत्याचार और निराशा। हर दिन पूरे परिवार को केवल एक मुट्ठी अन्न मिलता, जिससे वो अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को मरता देख सके। परिवार ने तय किया कि वो अन्न केवल सबसे छोटे और चतुर पुत्र शकुनी को दिया जाएगा, ताकि वो जीवित रहे और उनकी पीड़ा का बदला ले सके। शकुनी के भाई और पिता एक एक करके मरते गए। जब अंत में मृत्यु ने राजा सुबल को भी घेर लिया तो उन्होंने कांपते स्वर में शकुनी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। न राज्य, न धन, न जीवन, पर एक आशीर्वाद मैं तुम्हें देना चाहता हूं। मेरी हड्डियों से पासे बनाना। ये साधारण पासे नहीं होंगे, ये सदा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, ये स्मृति का बोझ था और प्रतिशोध का माध्यम। अंततः शकुनी को छोड़ दिया गया, लेकिन उसने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं भुलाई। उसने अपनी जांघ में छुरा घोंपा और प्रतिज्ञा की, जब तक कुरुवंश नष्ट न होगा ये घाव नहीं भरेगा। ये घाव हर दिन उसे याद दिलाता रहा कि उसका उद्देश्य केवल प्रतिशोध था। वो जानता था कि पीड़ा को भूल जाना सबसे बड़ा अपराध है। हस्तिनापुर में उसने धर्म के शब्द सुने, पर देखा तो केवल सत्ता का रौब और छल। पासों का खेल उसके लिए केवल खेल नहीं था, ये उस पूरी व्यवस्था का आईना था जिसने स्त्री, सम्मान और न्याय को दांव पर लगा दिया। आखिरकार अपने बुद्धिबल और रणनीतियों से शकुनी ने कुरुवंश का नाश कर अपना प्रतिशोध पूर्ण किया। तो क्या शकुनी खलनायक था, या वो उस पीड़ा का परिणाम था जिसे लंबे समय तक अनसुना किया गया? इतिहास ने इसका एक जवाब दिया, लेकिन हस्तिनापुर की राख आज भी दूसरा सच फुसफुसाती है।